निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है? कश्मीर, लद्दाख, गोवा, सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है डी 15,200 किलोमीटर। हमारे देश की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र तट सीमा 7,515 किलोमीटर लंबा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को विभक्त करने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसका राइट आंसर है सी त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश को तीन ओर से घेरती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण त्रिपुरा को शून्य सीमा राज्य की संज्ञा दी जाती है। कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत का प्रायद्वीप पठार। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था और प्रायद्वीपीय पठार में दो प्रमुख विभाजन हैं, मध्य उच्चभूमि और दक्कन पठार। भारत में पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप। कौन सी श्रेणी कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पीर पंजाल। वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है तथा कश्मीर घाटी और सिंधु घाटी को पीर पंजाल श्रेणी पृथक करता है। भारत में स्थित सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरावली। भारत में स्थित सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है, जबकि भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प है ए असम, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को, कृष्णा नदी को, पेन्नार नदी को, नर्मदा नदी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी, यमुना नदी, महानदी, दामोदर नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत पाक बागलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिनाब। बागलियार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है, जबकि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जिसके मुख्य भाग की लंबाई 4,801 मीटर है। चिल्का झील किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 906 से 1150 वर्ग किलोमीटर है। इसे भारत से रामसर सूची में शामिल किया गया है।
भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में चाय सबसे अधिक कहाँ होती है? ए केरल, बी असम, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। चेरापूंजी किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय। चेरापूंजी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यह पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। चेरापूंजी को दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह माना जाता है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक स्थान है? ए कटनी मध्य प्रदेश, बी खेतड़ी, सी अंकलेश्वर, डी नरोरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खेतड़ी। खेतड़ी सिंधु सभ्यता काल से तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ए ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। चंबल नदी पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में निर्मित है। भारत में प्रथम मेट्रो रेल शुरू की गई थी? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलोर, डी मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता में। प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए आगरा, बी झांसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर है सी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य स्थित है, जिसका नामकरण रॉबर्ट पाक, जो कि मद्रास के गवर्नर थे, उनके नाम पर किया गया है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमाओं पर फैली हुई है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है और दक्षिण भारत में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब में हरिके बैराज है। यह बैराज सतलुज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे बना है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही उत्तर है डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और भारत की सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। यह दूरी अरुणाचल प्रदेश के किबिथू से गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक मापी गई है और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? ए 2000, बी 6000, सी 5000, डी 4000। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।